Good morning, girls. We will start with register transfer language. First of all, we'll need to know what is a register transfer language. अच्छा, उससे पहले समझते हैं कि एक जनरल डिजिटल सिस्टम क्या है. डिजिटल सिस्टम इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ डिजिटल हार्डवेयर मॉड्यूल्स दैट अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क. Clear? Digital systems vary in size and complexity from a few integrated circuit to a complex of interconnected and interacting digital computers. Digital system design invariably uses a modular approach. The modules are constructed from such digital components as registers, decoders, arithmetic elements, and control logic. The various modules are interconnected with common data and control paths to form a digital computer system. Means बहुत सारे रजिस्टर्स, मल्टीप्लेक्सर्स, डिकोडर्स, अर्थमेटिक एलिमेंट्स, कंट्रोल लॉजिक, ये सब जब कंबाइन होते हैं, ये डिफरेंट मॉड्यूल्स जब कंबाइन होते हैं तो हम इस इंटरकनेक्शन को कहते हैं डिजिटल सिस्टम. ठीक है. डिजिटल सिस्टम को अगर मैं और अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा सिस्टम जिसके पास वेरियस रजिस्टर्स हैं और जो उन रजिस्टर्स पे ऑपरेशंस बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है. क्लियर. जो इसमें ऑपरेशंस होते हैं, जो इसमें हम वर्क करते हैं, इनको हम माइक्रो ऑपरेशंस कहते हैं. और ये जो माइक्रो ऑपरेशंस हैं ये बहुत एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं जो रजिस्टर्स में रखे हुए डेटा पे होते हैं, जैसे शिफ्ट, ऐड, डिवाइड, मॉडुलस. इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं जो रजिस्टर्स पे किए जाते हैं. क्लियर. तो किसी भी सिस्टम के इंटरनल हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफाइन करते हैं द सेट ऑफ रजिस्टर्स इट कंटेन्स एंड देयर फंक्शंस. द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द बाइनरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द रजिस्टर्स. द कंट्रोल दैट इनिशिएट्स द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस. कौन से रजिस्टर्स हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, सबसे पहला ये. दूसरा, वो कौन से माइक्रो ऑपरेशंस हैं, उनका क्या सीक्वेंस है जो बाइनरी इंफॉर्मेशन पे वर्क कर रहे हैं. और वो कंट्रोल लॉजिक जो ये सीक्वेंस कंट्रोल कर रहा है, दैट इज़ माय इंटरनल हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. जो ये ऑपरेशंस होते हैं, माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं कुछ वर्ड्स में. बट एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब वर्ड्स की अगर हम बात करें, सेंटेंसेस की बात करें, तो बहुत लेंदी हो जाता है. तो इनको हम कुछ सिंबल्स में डिफ़ाइन करते हैं. कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे हम ये माइक्रो ऑपरेशंस डिफ़ाइन करते हैं. ठीक है. जो ये सिंबल नोटेशन है, इसको हम रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज भी कहते हैं. रजिस्टर ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि हार्डवेयर की अवेलेबिलिटी कैसे, लॉजिक सर्किट्स उस पर कैसे काम कर रहे हैं. ठीक है. उन रजिस्टर्स में जो हमारा डेटा रखा हुआ है उस पर हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं. और लैंग्वेज तो हमने बोरो किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, जहाँ पर हम उसको प्रोसीजर्स बताते हैं, उसके सिंटैक्स होते हैं. तो यहाँ पर भी थोड़े से सिंटैक्स हैं, थोड़े से प्रोसीजर्स बताए जाते हैं. क्लियर. तो अगर रजिस्टर ट्रांसफ़र की बात करें तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में देखिए मैंने लिखा हुआ R2, फिर R2 की तरफ एरो बना हुआ है, और R1. दैट इज़ R1 इज़ में जो भी वैल्यू है R1 में वो हम कॉपी कर रहे हैं या शिफ्ट कर रहे हैं R2 में, उसको प्लेस कर रहे हैं. दैट इज़ हमने दो रजिस्टर्स के बीच में डेटा का ट्रांसफ़र यहाँ से शो किया है. अब इसको हम कंट्रोल लॉजिक से भी कर सकते हैं. जैसे हम इफ़ कंडीशंस लगाते हैं ना कि इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B देन प्रिंट A एल्स प्रिंट B. तो ऐसे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर P की वैल्यू 1 हो तब R2 में R1 की वैल्यू स्टोर हो. दिस इज़ द कंट्रोल लॉजिक. ठीक है. अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने देखिए इसको लिखा हुआ है P:R2:R1, और इसका हार्ड वायर डायग्राम देखिए ये बना हुआ है. कंट्रोल सर्किट P लोड R2 N R1. N इज़ द नंबर ऑफ बिट्स एंड क्लॉक. तो ये मेरा एक बहुत सिंपल सा डायग्राम बना हुआ है. क्लियर. तो इसमें कह रहे हैं अगर मेरा P 1 है, यानी P की वैल्यू 1 है, तब तो R1 की वैल्यू R2 में लोड हो जाए क्लॉक पे आने पर. लेकिन अगर P 0 हो तब मैं क्या करूँगा. अगर P 0 होगा तब हम एक कुछ या तो पहली चीज़ तो उसमें वर्क नहीं होगा, R2 की वैल्यू R1 में नहीं जाएगी. ठीक है ना. और इसको हम कुछ सॉरी B0 पे कोई काम नहीं होगा. ठीक है.
अब अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये जो मैंने यहाँ पर कमेंट्स लिखा हुआ था P:R2R1, तो ये है क्या, इसको हम यहाँ पर आके समझते हैं। देखिए ये सिंबल्स हैं, लेटर्स और न्यूमरल्स अगर मैंने यूज़ किए हैं, दैट डिनोट्स अ रजिस्टर लाइक MAR और R2। पैरेंथेसिस डिनोट्स अ पार्ट ऑफ रजिस्टर्स, यानी उस रजिस्टर्स के जो मैं बिट्स यूज़ कर रहा हूँ 0 to 7 या लो बिट या हाई बिट, ठीक है। एरो डिनोट्स द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, किधर की ओर ट्रांसफ़र कर रही है। फिर कॉमा, दो माइक्रो ऑपरेशंस को एक साथ लिखने के लिए, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देख लिखा हुआ R2 में R1 की वैल्यू ट्रांसफ़र हो रही है और R1 में R2 की वैल्यू, कॉमा के सेपरेशन के साथ मैंने लिखा हुआ है। क्लियर। तो रजिस्टर ट्रांसफ़र जो मेरा हो रहा है, इसमें हम एक साथ कई माइक्रो ऑपरेशंस लिख सकते हैं, मल्टीपल हो सकता है, सिंगल हो सकता है। ये एक बहुत सिंपल सा आपको एग्जाम्पल दिया था, जहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से ये वर्क करता है, रजिस्टर में वैल्यू ट्रांसफ़र की जाती है। क्लियर। देन इट्स कम्स टू बस एंड मेमोरी ट्रांसफ़र। अगर आपको याद हो तो लास्ट प्रेजेंटेशन में हम लोग ने कॉमन बस सिस्टम देखा था। कॉमन बस सिस्टम में हम क्या कर रहे थे कि जो हमारे मल्टीप्लेक्सर के सिलेक्शन इनपुट की वैल्यूज़ थे, उनके रिगार्ड्स में कोई एक पर्टिकुलर रजिस्टर सेलेक्ट हो रहा था और उसकी वैल्यू कॉमन बस पे आ रही थी। फिर ये चेक हो रहा था कि उस पर लोड हो रहा है, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम वहाँ कर रहे थे। उसी कॉमन बस सिस्टम का ये एक डायग्राम है 4 बिट, दैट इज़ हमने वहाँ 16 बिट किया था ना, तो देखो 4 लाइन दैट इज़ 16 बिट है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए हमारे 4 मक्स हैं, हर एक मक्स के पास 4 इनपुट्स हैं, दैट इज़ 0, 1, 2 एंड 3। 0 पे A की वैल्यू है, 1 पे B की वैल्यू है, 2 पे C की वैल्यू है, 3 पे D की वैल्यू है। तो जो मेरा पहला मक्स है 0 मक्स, उस पर A0, B0, C0, D0। मक्स 1 पे A1, B1, C1, D1। मक्स 2 पे A2, B2, C2, D2। और मक्स 3 पे A3, B3, C3 और D3 ज्वाइन किए गए। क्लियर। फिर सिलेक्शन इनपुट्स दोनों में चल रहे हैं, देखिए S1, S0 चल रहा है और जो आउटपुट्स हैं वो कॉमन बस में गए। फिर रजिस्टर्स मेरे ये जुड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ देखिए फंक्शंस की, तो 0, 0 पे A रजिस्टर सेलेक्ट होगा, 0, 1 पे B रजिस्टर, 0, 1, 0 पे C रजिस्टर और 1, 1 पे D रजिस्टर। तो ये एक सिंपल सा एक हमने बताया कि हम किस तरीके से एक सिलेक्शन इनपुट के बेसिस पे अपना डेटा या रजिस्टर सेलेक्ट करके उसकी वैल्यू डेटा लाइन में पास करते हैं। यहाँ पर इसी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, या इसी का हमने लिखा हुआ है, द बस कंसिस्ट ऑफ 4x1 multiplexers, each having 4 data inputs 0 through 3 and 2 selection inputs S1 and S0. The 2 selection lines S1 and S0 are connected to the selection inputs of all 4 multiplexers. ये देखिए S1 S0 सबसे connected है। Clear? The selection line chooses the 4 bits of one register and then transfers them into the 4 line common bus. When S1, S0 are 0, 0, the 0 data inputs of all 4 mux are selected and applied to the outputs that form the bus. Clear? तो वही चीज़, जो मेरा सिलेक्शन इनपुट होगा उसके बेसिस पे मेरा एक रजिस्टर सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें देखिए 2 तरीका है। हमने कहा C की वैल्यू बस में ट्रांसफ़र हो रही है, बस की वैल्यू R1 में ट्रांसफ़र हो रही है। इसको मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ कि C की वैल्यू R1 में ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये एक मेथड है जहाँ हम ये बता रहे हैं कि एक रजिस्टर की वैल्यू दूसरे रजिस्टर में कॉमन बस के थ्रू किस तरीके से पास ऑन होती है। उसके बाद आता है मेरा मेमोरी ट्रांसफ़र। मेमोरी ट्रांसफ़र में हम जो मेमोरी में वैल्यू है उसको हम या तो रीड कर रहे हैं या हम राइट कर रहे हैं। अगर मैं रीड DR/M कर रहा हूँ, यानी जो मेमोरी में जो DR में जो वैल्यू है वो मैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर में रीड कर रहा हूँ। जब मैं राइट करने की बात करता हूँ तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो वैल्यू है उसको मैं R1 से राइट कर रहा हूँ। क्लियर। तो इन दोनों चीज़ों में, या यहाँ पर हम लोग बहुत सिंपल वे में बात कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, एक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू, कॉमन बस के थ्रू या रजिस्टर्स के थ्रू हम डेटा को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, और इसको हम रजिस्टर ट्रांसफ़र या लैंग्वेज के थ्रू यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम रजिस्टर्स की भाषा में R1, R2, MAR, AR, AC इनके थ्रू हम वर्क करते हैं। क्लियर गर्ल्स। तो इसमें अगर कोई डाउट आता है तो पहली चीज़ तो मैं इस प्रेजेंटेशन के साथ इसका आपको प्रेजेंटेशन भी भेज रहा हूँ, इस वीडियो के साथ इसका प्रेजेंटेशन भी भेज रहा हूँ। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे पिंग कीजिए, मुझे बताइए, हम फर्दर उस टॉपिक को और क्लियर करेंगे। थैंक यू गर्ल्स।